राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा ने अपनी पुत्री के विवाह की क्या क्या शर्तें रखीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था और उसका एक राजकुमार था। राजकुमारों को दूसरे राजकुमारों की तरह शिकार खेलने का बड़ा शौक था। राजकुमार प्रतिदिन शिकार खेलने के लिए निकलता और शिकार पर जाने के लिए जैसे ही घोड़े पर बैठकर बाहर निकलता था तो रानी का दिल घबराने लगता था। वह रानी बेटे के पास आकर के उसे समझाती, बेटा, शिकार के लिए तुम जा रहे हो, लेकिन मेरी बात याद रखना। तुम पूरब जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, इन 3 दिशाओं में चाहे कितनी भी दूर चले जाना, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ पाँव भी मत रखना। रानी जानती थी कि दक्षिण दिशा में राजकुमारी लावा रहती है, जिसकी सुंदरता अच्छों के होश उड़ा देती है। राजकुमार उधर गया तो वही का होकर रह जाएगा और अपने माता पिता को भूल जाएगा, और जो रानी को बस यही डर था। इसलिए वह हमेशा अपने राजकुमार को समझाती थी कि दक्षिण दिशा में कभी भी भूल कर भी मत जाना। अब जो राजकुमार था काफ़ी समय से अपनी माँ की बात को मानता आ रहा था। वह पूरब जाता, पश्चिम जाता, उत्तर भी जाता, परंतु दक्षिण दिशा की तरफ वह कभी नहीं गया। राजकुमार को याद रहता कि उसकी माँ ने दक्षिण दिशा में जाने के लिए मना किया है। शायद लगातार माँ के मना करने और दक्षिण दिशा में जाने से रोकने के कारण राजकुमार के मन में दक्षिण दिशा के प्रति उत्सुकता बढ़ने लगी। एक दिन उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि उसने घोड़े की बाग दक्षिण दिशा की ओर मोड़ दी। चलते चलते जंगल में आ गया। राजकुमार को जंगल में ढेर सारे तोते दिखाई पड़े तो उसने अपना निशाना साधा, जिससे कि कई तोते सीधे जमीन पर आकर गिर गए। राजकुमार को निशाना लगाता देखकर बाकी तोते आसमान में उड़ गए। एक तोता वहीं रुक गया। वह उस तोते का नाम हीरामन था और वह तोता सारे तोतों का राजा था। बाकी तोते तो उड़ते देख हीरामन ने उन्हें धमकाया, यदि तुमने मुझे संकट में अकेला छोड़ दिया तो मैं राजकुमारी लावा से तुम्हारी शिकायत करूँगा। लेकिन यह भी आश्चर्य की बात थी, हीरामन की धमकी पर सारे तोते उसके पास लौट कर आ गए और टें टें करने लगे। उन्हें इस तरह बोलते देखकर राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि तोता, यह राजकुमारी लावा कौन है, कहाँ रहती है? इस पर सारे तोते, जितने भी तोता थे, सब ने चुप्पी साध ली। राजकुमार ने दोबारा वही प्रश्न किया, तुम राजकुमारी लावा को कैसे जानते हो, कहाँ रहती है? तब तोता ने कहा कि तुम राजकुमारी लावा तक नहीं पहुंच सकते। और हीरामन के साथ सभी तोते एक सुर में बोल पड़े। यह सुनते ही राजकुमार उदास हो गया और झुंझलाकर तीर कमान जमीन पर दे मारा। फिर उदास मन से घोड़े पर सवार हुआ और वापस राजमहल आ गया। राजा के महल में तो हजारों काम होते हैं, 2-4 काम राजकुमार को भी करने होते हैं। अब वह बात आई गई हो गई, लेकिन राजकुमार के दिल में तो राजकुमारी लावा ऐसी बैठी थी कि पूछो मत। वह उसे भुला ही नहीं पा रहा था और वह उदास रहने लगा। और जो तोता थे उनकी बात उसके मन में, दिमाग में गूंजने लगी कि तुम तो राजकुमारी लावा तक पहुंच ही नहीं सकते। अब वह राजकुमार महल के कार्यों में तो बिजी रहता, लेकिन उसका दिमाग राजकुमारी लावा में लगा रहता और उदास रहता। राजा रानी अपने बेटे को उदास देखकर दोनों बहुत ही परेशान हो गए। राजा परेशान था, रानी भी उदास थी। दोनों ने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की। एक दिन उदासी का कारण पूछने पर राजकुमार ने बता ही दिया कि मैं राजकुमारी लावा से मिलने जाना चाहता हूँ, वह कहाँ रहती है? राजा रानी दोनों राजकुमार का जवाब सुनकर चुप हो गए। रानी ने उनसे पूछा कि राजकुमार ने पूछा कि तुम्हें पता हो तो बता दो। राजा रानी ने कहा कि हमें नहीं मालूम। दोनों ने एक साथ कहा
तब राजकुमार ने कहा, तो फिर आप आज्ञा दें। राजकुमारी लावा दुनिया के चाहे जिस कोने में हो, मैं उसे जरूर खोज निकालूंगा। राजा रानी ने कहा, जिद मत करो पुत्र, तुम हमारी इकलौती संतान हो, कुछ भी हो। राजकुमार ने कहा, मैं अवश्य वहाँ जाऊंगा और उसे खोजते हुए चाहे मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए, मैं कभी वापस ना लौट सकूं या लौटूंगा तो मैं उसे हर हाल में अपने साथ लेकर लौटूंगा। दोनों ही हालात में अपने माता पिता से राजकुमार ने कहा कि दोनों ही हालात में आप दोनों मुझे भूल जाइए, क्योंकि राजकुमार तो जो है राजकुमारी लावा के जो उसे खोजने के लिए चल दिया। उसने तो हट कर ली, जिद कर ली कि मुझे तो राजकुमारी लावा को खोज कर लाना है। राजा रानी को राजकुमार की जिद के आगे झुकना पड़ा। रास्ते के लिए राजा ने ढेर सारा धन बांध दिया। रानी ने भी उत्तम स्वादिष्ट लड्डू बनाए और उन्हें रुमाल में लपेटकर राजकुमार को देते हुए बोली, यह भी रख लो बेटा, रास्ते में जब भी भूख लगे तो खा लेना। राजकुमार ने एक शानदार घोड़ा लिया और खुद ही उसको तैयार किया और माता पिता को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फिर हथियारों से लैस होकर और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते काफ़ी देर हो गई और अपने नगर से निकलकर वह जंगल में आ गया। दोपहर हुई तो तपती धूप में राजकुमार के माथे से पसीना टपकने लगा। घंटों चलने के बाद वह थक गया क्योंकि धूप थी और वह काफ़ी घंटों से सफ़र कर रहा था, इसलिए आराम के लिए उसने ठिकाना खोजने लगा। तभी एक तालाब पर उसकी नज़र पड़ी। उसके किनारे पर घना छायादार वृक्ष था। राजकुमार ने घोड़ा वहीं पर रोक दिया। कुछ पल आराम करने के बाद उसने अपने कपड़े उतारे और तालाब में स्नान किया। तालाब में स्नान करने के बाद उसे भूख सताने लगी। तभी उसे याद आया कि माँ ने जो रुमाल में लड्डू बांध दिए थे। राजकुमार ने रुमाल खोला, लड्डू खाने ही जा रहा था कि वहाँ चींटी उसे दिखाई पड़ी। भूख के आगे क्या छोटा क्या बड़ा, राजकुमार ने एक लड्डू का टुकड़ा चींटी के सामने डाल दिया। उसके बाद जैसे ही खाने की कोशिश की तो उसने देखा चींटियों की कतार लगी हुई है, एक के बाद एक वे भागी चली आ रही हैं। राजकुमार ने कहा, लो तुम भी खाओ। कहते हुए राजकुमार ने लड्डू मसल कर चींटियों के आगे बिखेर दिया। इसके बाद उसने दूसरा लड्डू निकाला। तब तक चींटियों का भी और बड़ा रेला वहाँ पहुँच गया। राजकुमार कहने लगा, अरे वाह, यहाँ तो पूरी फौज है, चलो तुम भी खाओ। कहते हुए राजकुमार ने दूसरा लड्डू भी मसल दिया। वह तीसरा लड्डू निकाले तब तक वहाँ और चींटियों का बहुत ज़्यादा चींटियाँ पहुँच चुकी थी। उसके बाद तो जैसे ही उसने अगला लड्डू निकाला, चींटियों का नया रेला और वहाँ पहुँच गया। राजकुमार ने कहा कि कोई बात नहीं, लो तुम ही खाओ ये लड्डू। और उसने आखिरी लड्डू भी मसल कर रुमाल वहीं पर झाड़ दिया। चींटियाँ जितना खाती उससे कहीं ज़्यादा ढोकर ले जाती। आखिरी लड्डू समाप्त हो गया, उससे पहले ही चींटियों की रानी वहाँ पहुँच गई। उसने कहने लगी अपनी चींटियों से, देखो, उसने अपना भोजन हमें देकर बहुत उपकार किया हम पर। हम चींटियाँ राजकुमार को भुला नहीं देना। उसने राजकुमार से कहा चींटी ने कि आपने हम पर बहुत उपकार किया है, हम भूखों की भूख मिटाई है और जब भी तुम पर संकट पड़े तो हमें भूलना मत। चींटी रानी को धन्यवाद देकर राजकुमार फिर से घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ने गया। राजकुमार आगे बढ़ गया। अचानक उसको शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। राजकुमार डर गया। घोड़ा घबरा कर पीछे हटने लगा। राजकुमार ने जैसे तैसे अपने घोड़े को नियंत्रण में किया। कुछ दूर जाने के बाद सचमुच शेर दिखाई पड़ा। वह बुरी तरह से दहाड़ रहा था, बार बार पंजा ऊपर उठाता गिराता था। जंगल में विचित्रताओं की कमी नहीं होती है, कहीं यह इसका नाटक तो नहीं है। राजकुमार ने शेर की तरफ देखा तो उसकी नज़र उसके पंजे में रिसते हुए खून पर पड़ी। वह समझ गया कि शेर के पाँव में कांटा चुभा है। दर्द से व्याकुल शेर जोर जोर से करहा रहा था। राजकुमार को शेर पर दया आ गई। घोड़े से उतरकर वह शेर के पहुँच पहुँचा और उससे कहने लगा, मेरी मदद कर दो।
मेरा कांटा निकाल दो। राजकुमार ने कहा कि मैं तुम्हारा कांटा तो निकाल दूंगा, पर तुम मुझे खा तो नहीं जाओगे। राजकुमार ने जब कहा तो शेर ने कहा कि मैं वचन देता हूँ, तुम्हें नहीं खाऊंगा। और राजकुमार ने अपनी जेब से कटार निकाली और फिर ज़मीन पर बैठकर कांटा निकालने लगा। जैसे ही कांटा निकला, शेर दर्द से जो व्याकुल हो जोर से चिंगाड़ा। उसके बाद शांत हो गया। कांटा निकलते ही उसको आराम पड़ चुका था। तभी राजकुमार के कानों में किसी दूसरे शेर की दहाड़ पड़ी, तो उसने देखा तो वह कहने लगा, यह मेरी पत्नी है, मुझ पर संकट आया जानकर वह यहाँ पहुँचने ही वाली है, तुम फौरन कहीं छिप जाओ। शेर ने राजकुमार को छिपा दिया। थोड़ी ही देर में शेरनी वहाँ पहुँच गई। शेर ने अपनी चीख का कारण उसे बता दिया और कहा, शेरनी कहने लगी कि कहाँ गया वह दयालु इंसान। शेर की पत्नी ने पूछा तो उसने कहा कि मुझे उसका जो है आभार मानना चाहिए, क्योंकि उसने आपके प्राणों की रक्षा की है। और शेर कहने लगा कि तुम्हें उससे कुछ नुकसान नहीं करना है, क्योंकि मैंने उसको सुरक्षा का वचन दिया है। तो उसकी पत्नी कहने लगे कि क्या तुम मुझे कृतघ्न समझते हो? जिसने हम पर उपकार किया हो मैं उसी के प्राणों की बलि ले लूँगी। शेर की पत्नी शेर से बोली। तो शेर ने आवाज़ दी, राजकुमार बाहर आ जाओ। तो राजकुमार बाहर आ गया और शेर और उसकी पत्नी ने उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। पैर में घाव हो जाने से शेर चलने फिरने में असमर्थ था। उसकी देखभाल के लिए राजकुमार ने वहीं ठहरने का निश्चय किया। देखभाल के लिए राजकुमार वहीं ठहर गया। उसके बाद वह हर रोज़ शेर के पाँव को धोकर उसकी पट्टी कर देता। 3-4 दिनों में ही वह शेर भला चंगा होकर दौड़ने लगा। एक मनुष्य को अपनी सेवा करते देख शेर और उसकी पत्नी बहुत ही प्रसन्न थे। राजकुमार अब चलने के लिए हुआ तो दोनों ने वचन दिया कि जब भी राजकुमार तुम्हें किसी भी संकट पड़े तो हम दोनों को याद करना, हम मदद के लिए फ़ौरन हाजिर हो जाएंगे। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आगे चल दिया। चलते चलते राजकुमार दूसरा जंगल भी पार कर गया। अब जो राजकुमार तीसरे जंगल में पहुंच गया। तीसरा जंगल बहुत घना था, रास्ते ऊबड़ खाबड़ थे। चुनौतियों से जूझता हुआ राजकुमार आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसने देखा कि 4 फकीर आपस में झगड़ रहे हैं। घोड़ा रोककर वह उनके पास पहुंचा। कारण पूछने पर उनमें से एक ने बताया कि हमारे गुरु ने इन 5 वस्तुओं को छोड़कर, इन 5 चीज़ों को छोड़कर हमारे गुरु जो इस स्वर्गवासी हो गए हैं। ये 5 चीज़ें हैं, पलंग, थैला, कटोरा और छड़ी और यह रस्सी। तो दूसरा कहने लगा, मूर्ख हो तुम सब, राजकुमार ने कहा कि तुम मूर्ख हो जो इन मामूली वस्तुओं के लिए आपस में लड़ रहे हो और एक दूसरे की जान के प्यासे हो रहे हो। राजकुमार ने कहा तो फकीर ने कहा कि तुम इनके बारे में कुछ नहीं जानते, ये चमत्कारी वस्तुएं हैं। यह पलंग आदमी इस पर बैठकर कहीं भी आ जा सकता है, और यह थैला इतना चमत्कारी है कि इसमें जो भोजन, वस्त्र, आभूषण जो भी इससे मांगोगे तुरंत हाजिर हो जाएगा। और यह कटोरा देखो, देखने में ये पत्थर का अवश्य है, लेकिन बहुत चमत्कारी है। प्यास लगने पर अमृत के समान मीठा जल तुरंत प्रदान करता है, बस मांगने भर की देर है। छड़ी और रस्सी, क्या ये दोनों भी चमत्कारी हैं? राजकुमार ने पूछा। तो फकीर ने कहा, बहुत ज़्यादा, बस कहने की देर है। तुम जिसे बांधने को कहोगे रस्सी उसको बांध लेगी और छड़ी उस पर वार करने लगेगी। तो यह छड़ी जो कह दो और अभी बरस पड़ेगी। दुश्मन चाहे 1 हो या 1000 हो, यह मार मार कर सभी को निढाल कर देगी। चारों का वर्षों पुराना साथ था, मित्र थे चारों, एक ही गुरु के आश्रम में साथ साथ पढ़े थे और अब तो वैराग्य भी साधने लगे थे, फिर भी लालच में फंसे हुए थे। चारों फैसला नहीं कर पा रहे थे कि प्रत्येक को अपनी पसंद की वस्तु लेने की जिद ठान रखी थी। यह पलंग मैं लेना चाहता हूँ, कोई कहता कि गुरुजी इसी पलंग पर लेटते थे, तो मैंने उनकी सबसे अधिक सेवा की है, इसलिए इस पर केवल मेरा अधिकार है।
दूसरे ने दावा ठोका। वाद विवाद बढ़ते देख राजकुमार ने उन्हें शांत किया। फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा फैसला कर देता हूँ। मैं अलग अलग दिशाओं में 4 तीर छोड़ूंगा। तुम में से चारों में से जो पहले तीर को लेकर आएगा उसको यह पलंग प्राप्त हो जाएगा। जो दूसरे तीर को सबसे पहले लाएगा उसको यह थैला, और जो तीसरी दिशा में जो तीर को लेकर सबसे पहले पहुंचेगा उसको यह कटोरा दिया जाएगा। चौथे को यह छड़ी और रस्सी। फकीरों ने राजकुमार की शर्त पर हामी भर दी। उसके बाद राजकुमार ने धनुष उठाया और बाण साध दिया और पूरी ताकत से बाण छोड़ दिया। चारों उसके पीछे दौड़ पड़े। जैसे ही उनमें से एक ने बाण उठाया, राजकुमार ने दूसरा तीर दाग दिया। दूसरे ने जैसे उठाया तो तीसरा, और तीसरे तीर को उठाने से पहले उसने चौथा तीर भी दाग दिया। फकीर बदहवास से होकर इधर उधर दौड़ रहे थे। चौथा तीर सबसे जाकर जो दूर गिरा। जब वे चौथे तीर को खोजने के लिए गए तो राजकुमार घोड़े से उतरा और कटोरा, थैला, रस्सी और छड़ी उठाई और फिर पलंग पर सवार होकर बोला, जादुई पलंग, मैं राजकुमारी लावा के नगर में जाना चाहता हूँ। आदेश मिलते ही पलंग आसमान में उड़ने लगा। तब तक उड़ता रहा जब तक कि राजकुमारी लावा के शहर में नहीं पहुँच गया। पलंग जमीन पर उतरा। राजकुमार ने गुजरते हुए राहगीरों से पूछा, यह कौन सा नगर है? यह राजकुमारी लावा का शहर है क्या? राजकुमार को पूछा तो एक व्यक्ति ने कहा कि हाँ, यह राजकुमारी लावा का शहर है। राजकुमार को एक खुशी का एहसास हुआ। वह नगर में घूमने लगा। काफ़ी देर तक नगर की सड़कों पर भटकने के बाद उसे एक छोटे से पुराने घर के सामने रुक गया। रात बिताने के लिए उसको ठिकाने की ज़रूरत थी। दरवाज़ा खटखटाने पर एक बुढ़िया बाहर आई और कहने लगी, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो मुसाफिर? तब वह कहने लगा, मैं मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से चल कर आ रहा हूँ। क्या यहाँ रात बिताने के लिए जगह मिलेगी? बुढ़िया कहने लगी कि हरगिज नहीं, राजा का आदेश है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को शरण ना दी जाए। बुढ़िया की आवाज़ सख्त थी। तो राजकुमार कहने लगा, तुम तो मेरी माँ जैसी हो, केवल एक रात मुझे सिर छिपाने दो। तुम देख रही हो, इस नगर में यदि किसी को भी रात बिताने की जगह दी जाएगी तो मुझे जंगल में लौटना पड़ेगा, इसलिए वहाँ जंगली जानवर मुझे मारकर खा जाएंगे और आप मुझे एक रात बिताने के लिए थोड़ी जगह दे दो। बुढ़िया ने बहुत बार मना किया कि देखो राजा का। तब राजा ने कहा कि ठीक है, यदि राजकुमार मेरी बेटी से विवाह करना चाहता है तो उसको मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। यदि वह नाकाम रहता है तो मैं उसको मार डालूंगा। शर्त? राजकुमारी ने कहा कि हाँ, राजकुमारी से विवाह करने के लिए उसे मेरी शर्तें माननी होंगी। यदि वह नाकाम हुआ तो मैं उसकी जान ले लूँगा। अगले दिन राजकुमार ने बुढ़िया को बता दिया कि वह राजकुमारी लावा से विवाह करने का निर्णय लेकर आया है। यह सुनते ही तो बुढ़िया और घबरा गई। यह उतना आसान नहीं है जितना राजकुमार समझ रहा था। बुढ़िया कहने लगी, उसका बाप कहने को तो यहाँ का राजा है, लेकिन वह बहुत ही दुष्ट और क्रूर है। राजकुमारी से विवाह करने का संकल्प लेकर तुम्हारी तरह न जाने कितने राजकुमार यहाँ आए हैं। राजा ने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। जिंदगी बेटा बहुत खूबसूरत है, उसको किसी सपने के पीछे बर्बाद करना उचित नहीं है। मेरी बात मान लो और लावा से विवाह की जिद छोड़ दो और अपने घर लौट जाओ। राजा का क्या हमेशा उसको अपने पास रखना चाहता है? राजकुमार ने कहा। यह बात नहीं है, बुढ़िया ने कहा, लेकिन जो भी राजकुमारी से विवाह की बात रखता है, राजा उस पर अपनी शर्तें थोप देता है। जो उन्हें पूरा करने में नाकाम रहता है वह उसकी हत्या करा देता है। उसके हाथ जान गंवाने से अच्छा है तू लावा का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। बुढ़िया ने राजकुमार को बहुत समझाया, लेकिन राजकुमार को समझा नहीं पाई। बुढ़िया ने कहा कि बादशाह के सिपाही वहाँ तुझे ढूंढ रहे होंगे और वे यहाँ पहुँचने वाले होंगे। उन्होंने राजकुमार इतने में ही बादशाह के सिपाही जो बुढ़िया के घर पहुँच गए। उन्होंने राजकुमार से राजदरबार में चलने का आदेश दिया। राजकुमार वहाँ से राजदरबार में पहुँच गया। राजा ने कहा, तो तुम राजकुमारी लावा से विवाह करना चाहते हो? तो राजकुमार ने कहा, जी हाँ, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी
हाथों से अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दें। तब राजा ने कहा कि राजकुमारी से विवाह करने की कुछ शर्तें हैं, यदि तुम उन्हें पूरा कर सके तो लावा तुम्हारी होगी, वरना राजकुमारी का विचार भी दिमाग में लाने के लिए तुम्हें मृत्यु दंड स्वीकार करना होगा। और राजा ने अपनी शर्तें बताईं। राजा का इशारा मिलते ही सेवकों ने दरबार में सरसों का ढेर लगा दिया और उसकी ओर संकेत करते हुए राजा बोला, पूरे 40 किलो हैं। यदि तुम एक दिन में इनका तेल निकालने में कामयाब हुए तो मैं तुम्हारी जिंदगी का एक दिन बढ़ जाएगा, वरना आने वाला सुबह तुम्हारी आखिरी सुबह होगी। राजकुमार चिंता में पड़ गया। इतनी सारी सरसों को एक दिन में वह कैसे पेल सकता है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजा मुझे मरवा देगा। राजकुमार को अपने प्राणों की चिंता नहीं थी, चिंता थी तो राजकुमारी लावा को हार जाने की। तभी उसको चींटियों की रानी की बात याद आई। मानो चमत्कार हुआ। चींटियों की रानी पलक झपकते ही हाजिर हो गई। अरे राजकुमार, तुम इतने उदास क्यों हो? चींटियों की रानी ने कहा। इस पर राजकुमार ने सरसों के ढेर की ओर इशारा किया। इतनी सारी सरसों को मैं अकेला कैसे पेल सकता हूँ, और यदि यह मैं नहीं कर सका तो दिन निकलते ही राजा मुझे मरवा देगा। बस इतनी सी बात है, चींटी ने कहा। चिंता छोड़कर तुम आराम से सो जाओ। सरसों का जो तेल तुम्हें सुबह निकला हुए मिलेगा, यह हमारी जिम्मेदारी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। वह सोने चला गया। अगली सुबह सरसों के तेल जो निकला हुआ था, राजकुमार उसको लेकर दरबार में पहुंच गया। राजा ने तेल देखा तो खुश होने के बजाय और चिढ़ गया। ठीक है, तुमने यह शर्त जीत ली, लेकिन अभी मैं तुम्हें अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। यदि उसे पाना चाहते हो तो 2 राक्षसों से युद्ध करना होगा। वर्षों पहले राजा ने 2 राक्षसों को पकड़ा था और वह नहीं जानता था कि उनका क्या करे, इसलिए 2 बड़े पिंजरे बनवाकर राक्षसों को उनमें कैद कर दिया। वह खुद उन्हें मारने में सक्षम नहीं था। उसको डर था कि राक्षस बाहर निकले तो वे राजा रानी और जो महल के जितने भी निवासी और प्रजा सबको खा जाएंगे। इसलिए उसने शर्त रखी थी कि जो राजकुमारी लावा से विवाह करेगा तो इन राक्षसों को मार गिराएगा, उसी के साथ वे राजकुमारी का विवाह करेंगे। राक्षसों की बात सुनकर राजकुमार बड़ा दुखी हुआ। भला मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ? अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। उसे अपनी मौत नजर आने लगी। तभी उसको शेर की सुध आई। याद करते ही शेर अपनी पत्नी के साथ हाजिर हो गया। शेर ने कहा कि तुम इतने दुखी क्यों हो राजकुमार? तो राजकुमार ने बताया कि राजा ने मुझे 2 राक्षसों से भिड़ने को कहा है। इतने भयानक राक्षसों को भला मैं कैसे हरा सकता हूँ? तब शेर ने कहा कि डरो मत राजकुमार, हम उनसे निपट लेंगे। शेर से सलाह करने के बाद राजकुमार ने अपने झोले से कटोरे को फरमाइश की कि दोनों जो कटोरे बड़े सुंदर और चमकीले थे, उन पर सोने की नक्काशी, चांदी के बूटे टंगे हुए थे, ऊपर हीरे जवाहरातों की सजावट थी, जो इससे दोनों चमक मार रहे थे। और इतने में उन पर नज़र डालना कठिन था कि कोई उन्हें सीधी नज़र देखे। अगली सुबह दोनों जो शेर थे वे राजकुमार के साथ दरबार में पहुंच गए। तो क्या तुम राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार हो? राजा ने पूछा। तो राजकुमार ने कहा, बिल्कुल, मेरी ओर से मेरे 2 शेर उनसे युद्ध करेंगे। राजा का ध्येय तो राक्षसों से छुटकारा पाना था, इसलिए उसने अनुमति दे दी। दोनों राक्षसों को पिंजरे से खींचकर दरबार में लाया गया। एक अखाड़े में पहुंचकर पिंजरा खोल दिया गया। शेर और उसकी पत्नी दोनों अखाड़े में उतर गए। उसके बाद तो चारों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें शेर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन राक्षसों को मार डाला। राक्षसों के दम तोड़ते ही राजकुमारी और राजकुमार की जय जयकार होने लगी, लेकिन राजा का चेहरा सपाट बना रहा। कहने लगा, ठीक है, तुम यह शर्त जीतने में कामयाब रहे हो, लेकिन अब भी अपनी बेटी का हाथ मैं तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। राजकुमार ने कहा, मुझे और क्या करना होगा? राजकुमार ने पूछा तो राजा ने कहा कि मैंने बहुत ऊपर आसमान में एक ड्रम रखा है, तुम वहाँ जाओ और उस ड्रम को बजा कर दिखा दो। यह काम तो आसान है, राजकुमार ने मन ही मन सोचा। उसने अपने पलंग को याद किया। पलंग हाजिर हो गया। बोला राजकुमार से कि क्या आज्ञा है? तब उसने कहा कि पलंग मुझे आसमान में ले चलो, जहाँ ड्रम रखा हुआ है। आदेश मिलते ही पलंग उड़ गया और वहाँ पहुंचकर राजकुमार ने ड्रम को बजा दिया।
बजाने के बावजूद जब राजकुमार लौटा तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह उससे करने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम बहादुर और बुद्धिमान हो, 3 शर्त पार कर चुके हो, इसके बावजूद मेरी बेटी का साथ पाने के लिए तुम्हें मेरी आखिरी शर्त और पूरी करनी होगी। राजकुमार ने कहा कि यदि मैं कर सका तो अवश्य करूँगा। वह अभी तक राजा की हर शर्त पूरी करने में कामयाब रहा था, इसलिए उसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था। दरबार के पास ही एक बहुत पुराने वृक्ष का खोखला तना पड़ा हुआ था, बहुत ही मोटा और भारी भरकम था। राजा ने राजकुमार को मोम की आरी थमा दी और उस आरी से कहा कि इसके तने को कल सुबह तक 2 टुकड़े कर देना। राजकुमार का सिर चकरा गया। भला मोम की आरी से इतना मोटा तना कैसे कट सकता है? उदास मन से वह बुढ़िया के पास लौट आया। इस शर्त को पूरा करने का कोई रास्ता उसे नहीं सूझ रहा था और सोचने लगा, कल तो मेरी मृत्यु निश्चित है। बुढ़िया के पास जाकर उसने कहा कि पहली शर्त चींटियों की मदद से पूरी हो गई माई, और दूसरी शर्त के लिए राक्षसों को मारने में मैंने अपने शेर और उसकी पत्नी की मदद ली, और तीसरी शर्त ड्रम बजाने के लिए पलंग काम में आ गया। लेकिन अब मोम की मामूली सी आरी है जो उससे तना कैसे काटा जाए, इसका कोई मार्ग मुझे नहीं सूझ रहा है। बहुत देर तक जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने पलंग से राजकुमारी के पास चलने को कहा। राजकुमारी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, राजकुमार ने कहा, कल मेरा आखिरी दिन है, तुम्हारे पिता मुझे अवश्य मार डालेंगे। राजकुमारी कहने लगी, भला क्यों? राजकुमारी लावा ने पूछा तो राजकुमार ने सारी बात बता दी और फिर बोला, भला मोम की आरी से इतने मोटे तने को मैं कैसे काट सकता हूँ? राजकुमारी ने कहा, घबराओ मत, जैसा मैं कहूँ ठीक वैसा ही करना, तुम अवश्य जीत जाओगे। इसी के साथ राजकुमारी लावा ने अपने सिर से बाल तोड़ा और राजकुमारी की ओर बढ़ा दिया। इस बाल को वृक्ष के तने पर रख देना और जिस तरह तुम्हारे पास कोई ना कोई तब तक तने पर झुककर उससे धीरे से कहना, राजकुमारी लावा ने तुम्हें इस बाल के 2 हिस्सों में कट जाने का आदेश दिया है। इसके बाद मोम की आरी को इस बाल पर धीरे धीरे घिसना। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा राजकुमारी लावा ने बताया था। देखते ही देखते तना 2 हिस्सों में बट गया। इस पर राजा की खुशी का पारावार न रहा। राजा ने राजगद्दी से उतरकर उसने राजकुमार को अपनी बाहों में भर लिया। अब तुम मेरी बेटी से विवाह कर सकते हो। इसके बाद विवाह की तैयारियां होने लगीं। राजा ने अपने दुनिया के जितने भी राजाओं को न्योता भेज दिया। बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ दिन बाद राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि अब हमें अपने देश चलना चाहिए। राजकुमारी लावा के पिता ने उनके जाने का प्रबंध कर दिया। उन्हें बड़ी संख्या में ऊंट, घोड़े, हीरे जवाहरात दिए कि रास्ते में उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। अब राजकुमार राजकुमारी को लेकर चल दिया। जंगल के रास्ते पड़ते थे। जंगल में डाकुओं का गढ़ था। जब डाकुओं ने देखा कि कोई राजकुमारी और राजकुमार विदा कराकर ला रहा है, काफ़ी सोना चांदी है, हीरे जवाहरात हैं, तो उन्होंने उससे लूटने की जो योजना बनाई। संख्या में डाकू बहुत अधिक थे। राजकुमार और कुछ सैनिक ही थे। तो राजकुमारों से आकर डाकू जो है भिड़ गए। राजकुमार को एक बार तो देखकर, क्योंकि राजकुमार साहसी तो था ही, लेकिन जब उसने डाकुओं को देखा तो उसने अपने झोले में से रस्सी और डंडे को निकाला, क्योंकि उसको पता था चाहे कितने ही लोग हों, रस्सी और डंडा सबको अपने बस में कर लेंगे। तब रस्सी ने सभी डाकुओं को बांध दिया और डंडे ने उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। तब तक वे अधमरे हो गए और अपनी जान की भीख मांगने लगे। जब उनकी बहुत अधिक पिटाई हो गई तो राजकुमारी को उन पर दया आ गई और उन्हें जीवन में कभी डकैती नहीं डालने की सलाह देकर उन्हें छोड़ दिया। इस तरह से राजकुमार और राजकुमारी अपनी लंबी यात्रा को यादगार बनाते हुए अपने देश लौट आए और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। राजकुमार जादुई पलंग, झोले और कटोरे, छड़ी और रस्सी को हमेशा अपने साथ रखता था। जब कभी उनकी ज़रूरत पड़ती तो उनका उपयोग करता था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।